इंग्लिश विद हाफिज। दोस्तों आज के सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखने जा रहे हैं, जो सबके लिए क्या इंपॉर्टेंस है और सबका प्यारा टेंस अगर कहा जाए। सभी लोग इसको सीखना चाहते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं कि एक्चुअल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, या हम कहें टेंसेस की अगर बात करें तो टेंसेस को हम कैसे सीख सकते हैं। तो आज के क्लास में, आज के सेशन में हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और उस पर कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, स्पोकन में कैसे उसको यूज़ करना चाहिए, क्या स्किल करना है हमको, क्या एक्टिविटी करना है, अप्लाई करना है, और कैसे हमारे अंदर क्या है कॉन्फिडेंस आए कि प्रेजेंट की जो सारी बातें हम स्पोकन में यूज़ करना चाहते हैं उसको आसान तरीके से अपने दैनिक जीवन में, अपने स्पोकन में, अपनी पब्लिक स्पीकिंग में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आज के सेशन में सारी चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी एक्टिविटी भी करेंगे जिसमें हम एक कोशिश करेंगे, आई ट्राई टू ना perform, I try to. This tense actually make you more confidence. This tense give you much more material to speak, to start, to talk, to communicate in English language in spoken. That's why more useful, you know, because this is our time. This is exactly present age, present time, present era. So mostly more chances कि we shall have to use present work, present activity, present tense. That's why quite most important, right? बिकॉज ये हमारा प्रेजेंट का दौर, हम लोग प्रेजेंट में बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। तो जो कुछ भी एक्टिविटी हम करते हैं, वट एवर एक्टिविटी एग्जैक्टली वी डू, वी अप्लाई, वी एक्चुअली डू इन आवर लाइफ, वट एवर प्रोसेस एग्जैक्टली वी आर डूइंग इन दिस टाइम, इन दिस एज, प्रेजेंट टाइम, all the work, all the process, all the sentences actually depend on present indefinite tense. Present. That's why I think that if you know how to speak, how to translate, how to transform, exactly how you can use in your spoken language, then you feel very comfortable, relaxed. Exactly, I can speak English language good. तो दोस्त एक एक करके हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसको अपने दैनिक जीवन में कैसे यूज़ किया जाएगा, इसमें भी क्या करेंगे, हम सीखेंगे। तो बहुत सारे क्या है हमारे स्टूडेंट हैं, राइट, एग्जैक्टली दे आर राइट ना एक्साइटेड, दे आर एक्साइटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करने के लिए। कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस अपना क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। आज के सेशन में क्या करेंगे। अंशिका, आई एम फाइन सर। आर यू फाइन? गुड। Yes, sir. इज एवरीथिंग फाइन एट योर होम? यस सर। गुड। आर यू एक्साइटेड? यस सर। गुड। डू यू फील गुड? Yes sir, I feel good. Oh, very good. Are you ready to answer? Yes sir, I am Yes. ready. Yes. All right. मैं इंग्लिश सीखता हूँ। I learn English. मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ। I do not learn English. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। I want to learn English. हाँ, मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता हूँ। I don't want to learn English. हाँ, I don't want to learn English. Okay, मैं इंग्लिश सीखना पसंद करता हूँ। I like to learn English. हाँ, मैं इंग्लिश सीखना पसंद नहीं करता हूँ। I don't like to learn English. Very good. मैं इंग्लिश सीखना जानता हूँ। I know how to learn English. मैं इंग्लिश सीखता रहता हूँ। I keep on learning English. Oh, very good. मैं इंग्लिश सीखने लगता हूँ। I start learning English. इंग्लिश सीखो। Learn English. आओ इंग्लिश सीखें। Let's learn English. Let us learn English. या let's learn English. Let us learn. मुझे इंग्लिश सीखने दो। Let me learn English. Let me learn English. Alright, इंग्लिश मत सीखो। Don't learn इंग्लिश English. सीखा करो। Used to learn English. इंग्लिश सीखते रहो। Keep on learning English. Keep on learning English. English. Very good. इंग्लिश सीखना मेरी क्या है, आदत है। I am happy to learning English. Very good. मैं इंग्लिश सीखने की शौकीन हूँ। I am fond of learning English. I'm fond of learning English. Alright, very good. जबरदस्त. Thank Sit you, down. sir. फील कर रहे हो कि वैरायटी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। कैसे कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोला जा सकता है, कई तरीका हो सकता है। बहुत सारे तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हम क्या कर सकते हैं, इंडल्ज कर सकते हैं, अपने आप को इनकाउंटर कर सकते हैं। ज़बरदस्त तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस you try to understand. If you are watching my videos, so please I request you, just you try to activity, just you try to practice whatever things here going on here. Same activity you have to apply, same activity you have to apply where you are watching this video. Now you can get amazing result of present indefinite tense. Okay, right. How are you, Kiran? I am fine. Are you ready? Yes, sir. I am ask ready. you answer. Yes, sir. Have you knowledge of present indefinite tense? Yes, sir. Yes, sir. I have knowledge of present indefinite tense. Yes, sir. I have knowledge present. Can you indefinite. translate? Yes, sir. I am translating. Oh, can you answer me? Yes, sir. I am. Can you impress? Yes, sir. I am. Can you attract? Yes, sir. All right. Very good. चलिए, I ask you a question. मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, फिर से सेम है. All right.
जी, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। I speak English. हाँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। I don't speak English. मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। I want to speak English. मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता हूँ। I do not want to speak आई English. डोंट बोली ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। I don't want to speak English. जी, मैं इंग्लिश बोलना पसंद करता हूँ। I like to speak English. वेरी गुड। मैं इंग्लिश नहीं बोलना पसंद करता हूँ। I don't like to speak मैं इंग्लिश English. बोलना जानता हूँ। I know how to speak आई नो English. हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड। मैं इंग्लिश बोलना नहीं जानता हूँ। I know how to speak English. I don't know how I to- don't know how to speak English. वेरी गुड। मैं इंग्लिश बोलता रहता हूँ। I keep on speaking English. ओह वेरी गुड। आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलता रहता हूँ। I don't keep on स्पीकिंग speaking इंग्लिश। मैं इंग्लिश English. बोलने लगता हूँ। I start speaking आई English. स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। English. वेरी गुड। मैं इंग्लिश नहीं बोलने लगता हूँ। I don't start speaking स्पीकिंग English. इंग्लिश बोला करो। Used to speak. यूज टू स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड। इंग्लिश बोलते रहो। Keep on speaking. कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। वेरी गुड। इंग्लिश बोलो। Speak English. इंग्लिश मत बोलो। Don't speak English. मुझे इंग्लिश बोलने दो। Let me speak English. आओ इंग्लिश बोले। Let us speak English. वेरी गुड। लेट अस स्पीक। मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूँ। I am found आई एम फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है। I am habit is ट्रू। to आई एम speak- हैबिट टू स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे I am इंग्लिश बोलने habit की to speaking English. वेरी गुड। जबरदस्त। राइट। वेरी गुड। क्लेव। राइट ना। ओके, तो दोस्त आप लोग देख रहे हो कैसे ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। वैरायटी ऑफ टेंस है। अभी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको मिलनी चाहिए। तो लेवल 1 है, प्रैक्टिस 1 है। अभी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस क्या है मिलने वाली है, एक के बाद एक। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आई गारंटी यू कैन क्लियर योर ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इजीली, सिंपली। नाउ यू फील एग्जैक्टली दिस इज द पीस ऑफ केक। पीस ऑफ Cake. ऑलराइट। हाउ आर यू आरती? I am fine. Are you good? Yes, sir. Are you fine? Are you ready to answer? Yes, sir. Are I you am ready to perform better than Ansika and Kiran? Yes, sir. I will Yeah? try. All right. Just you have to think. I have to perform. I have to speak. I have to speak. Na? I have to speak better than all students who are sitting. Right? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। I teach English. I teach English. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। I don't teach English. मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ। I want to teach English. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। I don't want to मैं teach इंग्लिश पढ़ाना पसंद करता हूँ। I like to teach English. I like to teach English. मैं इंग्लिश पढ़ाना पसंद नहीं करता हूँ। I don't like to teach I don't English. like to teach. ना, I don't like to teach English. I don't like to पढ़ाता teach रहता हूँ। English. I keep on teaching English. I keep on teaching English. बहुत फ्री होकर बोलना। मैं इंग्लिश पढ़ाने लगता हूँ। I start teaching English. I start teaching English. Very good. इंग्लिश पढ़ाया करो। Used to teach English. हाँ, used to teach English. इंग्लिश पढ़ाते रहो। Keep on teaching English. Keep on Teaching teaching English. English. Very good. इंग्लिश पढ़ाओ। Teaching English. Teach the English. इंग्लिश Teach- मत पढ़ाओ। Don't teach the English. Don't teach the English. English. Very good. मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो। Let me teach the English. आओ इंग्लिश पढ़ाएं। Let us teach the English. मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन हूँ। I am fond of teaching English. मुझे इंग्लिश पढ़ाने की आदत है। I am habit teaching True. I am English. habit to teaching English. I habit to teaching मुझे English. इंग्लिश पढ़ाने की आदत है। राइट। वेरी गुड। जबरदस्त। राइट ना। ओके दोस्त आप देख रहे हो रिपीटेशन हो रहा है। सेम एक्टिविटी हम रिपीट कर रहे हैं। सेंटेंसेस पूछ रहे हैं। जो वैरायटी पे है 10-12 वैरायटी है, उसको आप समझना है, प्रैक्टिस करना है। आप अगर किसी चीज़ पे क्या करना चाहते हो, कमांड हासिल करना चाहते हो, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, रिपीट करना है। सच्चाई यही है जिससे हम क्या करते हैं, भागते हैं। और सच्चाई यही है जिसको हम कर नहीं पाते। सच्चाई यही है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर पाते। हमारे अंदर का एक्चुअली वी हैव नॉट कंसिस्टेंसी, वी हैव नॉट पंक्चुअलिटी, वी हैव नॉट रेगुलरिटी। दैट्स व्हाई वी फेल many places. So if you have power to apply in your life continuously 365 days, then you can see amazing tremendous changes in your life. But we start, one day we apply, second day we गायब, second day we disappear, one day we do, second day we stop. This kind of activity. So just you have to try understand of the discipline and also understand of the consistency, regularity, punctuality yourself. If you do daily on the basis of regular practice, just you can make clear all kind of confusion, queries, question, what you are creating while speaking, talking, everything you see. That's a very simple, very simple. So please understand the point and apply very long time. Now you can clear, you can. So unless you practice continuously 365 days, then you see really that's a very simple piece of cake for me.
तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। I read the हाँ, newspaper. एकदम और आगे आई रीड द न्यूज़पेपर। I read the मैं newspaper. न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। I don't read the newspaper. मैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता हूँ। I want to read the newspaper. मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना I चाहता हूँ। don't want to read. मैं न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करता हूँ। I like to read the newspaper. मैं न्यूज़पेपर पढ़ना जानता हूँ। जानता हूँ. I know how to read the newspaper. वेरी गुड, आई नो हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लगता हूँ। I start reading the newspaper. हाँ, आई स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। Newspaper. और न्यूज़पेपर पढ़ा करो। Used to read newspaper. यूज टू रीड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। पढ़ते रहो. Keep on read the newspaper. कीप ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर। कीप ऑन रीडिंग द Keep on reading the newspaper. कीप ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर। Newspaper. वेरी गुड। न्यूज़पेपर पढ़ो। Use न्यूज़पेपर पढ़ो। read the newspaper. हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ो ना। ओके राइट, वेरी गुड। न्यूज़पेपर मत पढ़ो। Don't read the newspaper. मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने दो। Let me read the newspaper. लेट मी रीड द न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर पढ़ें। Let us read the newspaper. न्यूज़पेपर। वेरी गुड। मैं इंग्लिश बोलता हूँ। I speak to English. हाँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। I don't speak to English. मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। I want to speak English. हाँ, मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता हूँ। I don't want to speak English. मैं इंग्लिश बोलना पसंद करता हूँ। I like to speak English. मैं इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करता हूँ। I don't like to speak English. वेरी गुड। मैं इंग्लिश बोलता रहता हूँ। Keep on speak English. मैं इंग्लिश बोलने लगता हूँ। I start keeping English. आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। ओके वेरी गुड। फिर से बोलो, इंग्लिश बोलो। Speak the English. इंग्लिश मत बोलो। Don't speak the English. जी, इंग्लिश बोला करो। Used to speak English. इंग्लिश बोलते रहो। Keep on speaking English. कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। वेरी गुड। कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। बहुत अच्छे। मुझे इंग्लिश बोलने दो। Let me speak English. आओ इंग्लिश बोलें। लेट अस स्पीक इंग्लिश। Let us speak English. लेट अस स्पीक इंग्लिश। लेट अस स्पीक English. इंग्लिश। वेरी गुड। इंग्लिश बोलने का मैं शौकीन हूँ। I found. हाँ, I am fond of. I am fond of Speaking. English. आई एम फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है। I found of. आई एम हैबिट टू स्पीक इंग्लिश। I am habit to speak English. आई एम हैबिट टू स्पीकिंग इंग्लिश। दूसरी प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं। दूसरी प्रैक्टिस जो बड़ी शानदार है, उसमें हम क्या करेंगे, जस्ट वी ट्राई टू मेंटेन आवर फ्लुएंसी एक्यूरेसी। We want to make exactly we want to open exactly our hesitation pressure. So this activity, now we're gonna start second activity, which can control exactly our hesitation, even also which can provide a best chance to open, not to overcome exactly our hesitation. This activity make sharp our fluency accuracy. This activity make clear exactly our problem voice modulation, everything we can make good. Alright, तो दोस्तों हम दूसरी एक्टिविटी करने जा रहे हैं जो बड़ी शानदार है। दूसरी एक्टिविटी कुछ इस तौर से हम करेंगे जिसमें हम अपनी फ्लुएंसी को क्या करेंगे, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। कैसे हम तेजी से, कैसे हम अच्छे तरीके से, कैसे हम अपने आप को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, अपनी फ्लुएंसी, अपनी एक्यूरेसी को कैसे हम सुधार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर हम क्या करेंगे, ध्यान देते हुए प्रैक्टिस नंबर 2 को क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बड़ा ही शानदार है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हम इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला कि क्या अभी हमने बहुत सारी वैरायटी सीखी, उन वैरायटी में से क्या करते हैं, कोई एक टेंस ले लेते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं। हमने आपको अभी क्या बताया कि मैं इंग्लिश क्या है ना बोलता रहता हूँ, मैं इंग्लिश क्या है बोलता रहता हूँ, क्या हो जाएगा, आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। अब इसको हमको क्या करना है, लगातार बनाना है 6-7 तरीके से। आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, आई डोंट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, डू आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, डोंट आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, हाउ डू आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, हाउ डोंट आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसे क्या करेंगे हम बनाएंगे। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, डोंट आई स्पीक इंग्लिश, हाउ डू आई स्पीक इंग्लिश, हाउ डोंट आई स्पीक इंग्लिश। राइट, इससे आपकी फ्लुएंसी, आपका कॉन्फिडेंस क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट want to speak English, do I want to speak English, don't I want to speak English, how do I want to speak English, how don't I want to speak English. Alright, इस तरीके से हम क्या करें। मैं इंग्लिश बोलना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट लाइक टू स्पीक इंग्लिश, डू आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, डोंट आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, हाउ डू आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, हाउ डोंट आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। राइट, इस तरीके से क्या करेंगे। मैं मार्केट जाता हूँ, I go to market. हाँ. I don't go to market. हाँ. Do I go to market? हाँ. Don't I go to market? Yeah. How do I go to market? How don't I go to market? जी, तो ये बहुत सिंपल है दोस्त। आप क्या कर सकते हो, आई गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट, डोंट आई गो टू मार्केट, हाउ डू आई गो टू मार्केट, हाउ डोंट आई गो टू मार्केट। राइट, दैट्स वेरी सिंपल। चलिए किरण, मैं खाना बनाता हूँ,
I cook the food, I don't cook the food, do I cook the food, don't I cook the food, how do I cook the food, how don't I cook the food, right. चलिए, मैं खाना बनाता हूँ. I cook the food. I हाँ. don't cook the food. जी. Do I cook the food? Yeah. Don't I cook the food? Very good. How do I cook the food? हाँ. How don't I cook the food? Very good, जबरदस्त, right. With अर्थ you, right. जी, मैं तुम कंप्यूटर सीखते हो? कंप्यूटर सीखते हो? You learn computer. हाँ, You एकदम सही don't है, learn बोलिए, computer. हाँ. Do you learn computer? हाँ. Do you not learn computer? हाँ, सही है. Why do you learn computer? हाँ. Why you do not learn computer? हाँ, why don't you learn computer? Very good, बहुत अच्छे. तो यू नंबर 3 करने जा रहे हैं दोस्त, बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस नंबर 3 जो आपके अंदर चेंजेस लाना शुरू हो जाएगा. ये तो हमने फ्लुएंसी के बारे में किया, थोड़ा सा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छा आप फील करोगे अंदर से. ये बात आपको मानोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, जब आप इस सारी काम करोगे तो आपको पता चलेगा. प्रैक्टिस नंबर जो 3 है वो हम क्या करेंगे, टेंस को थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे स्पोकन में कैसे यूज़ किया जाएगा. बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पूरी देखने की कोशिश कीजिए. ये प्रैक्टिस आपको क्या करेगी, बहुत सारा इंप्रूवमेंट आपके अंदर लाने जा रही है और आपको एक स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेगी. जस्ट दिस प्रैक्टिस सेशन मेक यू गो अहेड एक्चुअली 1 स्टेप. एक स्टेप आपको आगे बढ़ाने की, जो स्पोकन की तरफ आपको क्या करेगी, बढ़ेगी. अब तीसरी प्रैक्टिस क्या करना, हम कोई टॉपिक चूज़ करेंगे, उस टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, टेंशन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, राइट. जैसे मान लीजिए हमने एक टॉपिक चूज़ किया, ट्री लिया और ट्री के बारे में आपको क्या करना है, 5 सेंटेंस बनाना है. क्या करना है, 5 सेंटेंस बनाना है. जैसे स्पोकन जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किससे बनाना है. जैसे हमने लिया ट्री, हमने कहा कि ट्री एक टॉपिक लिया, इसके बारे में हमको बोलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करना है. तो कई तरीके से हम बोल सकते हैं. सब्जेक्ट भी बना सकते हैं ट्री को, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो नाउन होता है सब्जेक्ट भी बन जाता है, ऑब्जेक्ट भी बन जाता है. तो बड़ा आसान है बोलना. एक बार सब्जेक्ट बना सकते हैं, दोबारा हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. समझने की कोशिश कीजिए. जैसे मान लीजिए हमने लिया एक सब्जेक्ट, क्या एक चीज़ लिया हमने, क्या सब्जेक्ट लिया, क्या ट्री. अब हम क्या कहेंगे, आई लाइक ट्री, tree, want to plant the tree, I water the tree, I see the tree, या हम ऐसे भी बना सकते हैं. ट्री गिव अस ऑक्सीजन, ट्री ना कंट्रोल द पॉल्यूशन, ट्री ब्यूटीफाई आवर एरिया, ट्री प्यूरीफाई एग्जैक्टली आवर क्लाइमेट, ट्री ना मेंटेन आवर एयर, ट्री गिव अस फ्रेश एयर, इवन आल्सो ट्री गिव अस फ्रूट्स. दैट्स वाई मोर यूजफुल. थैंक यू वेरी मच. राइट. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, टॉपिक लेके बनाना है. सब्जेक्ट भी ले सकते हो, ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो. बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा अगर आपने 10-15 टॉपिक लेके बोल दिया तो आपको लगेगा यार टॉपिक के बारे में मैं टेंस आसान से यूज़ कर सकता हूँ, टॉपिक भी बोल सकता हूँ और टेंस भी बना सकता हूँ. बड़ा मज़ा आएगा दोस्त अगर आपने क्या किया, इसको पकड़ लिया. तो 5-10 टॉपिक अगर आपने क्या किया, काम कर लिया, तो आपको लगेगा यार टॉपिक भी बोलना हमारे लिए आसान है और हम जो टेंसेस सीख रहे हैं उसको भी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा. क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेट करना या ऐसे बोल देना आपके अंदर चेंजेस नहीं आएगा, आपके अंदर टेंस नहीं घुसेगा. कैसे आपके अंदर टेंस जाएगा, कैसे आपके अंदर टेंस आपकी स्पोकन में आएगा, जब आप जो टॉपिक बोलते हो उसको प्रैक्टिकली तौर पे अपने दैनिक जीवन में यूज़ करोगे. भाई जब हम इंग्लिश बोलते हैं क्या करते हैं, ट्री को लेके बोलते हैं, कोई ना कोई टॉपिक के बारे में इंग्लिश बोलते हैं, तो हमको जब टॉपिक के बारे में बोलते हैं टेंस नहीं आ पाता. क्यों? क्योंकि हमने टेंस की लेके प्रैक्टिस नहीं की है, इसी वजह से नहीं आता. जब आप ऐसे करोगे, अभी और तरीका है, ऐसे करोगे तो आपको लगेगा कि यार टॉपिक मेरा टेंस यूज़ हो रहा है जो मैंने सीखा है. तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप बोलोगे, सही बोलोगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करोगे. आइए सेशन को स्टार्ट करें. बोला इंग्लिश दिया तो आप क्या बोलना है आपको, आई लाइक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, एवरीबडी स्पीक इंग्लिश, एवरीबडी वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई प्रैक्टिस इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई डिबेट इन इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश, आई लाइक. ओके 5-6 ठीक है. आप ऐसे ही बना सकते हो. इंग्लिश डेवलप आवर लाइफ, इंग्लिश डेवलप आवर पर्सनालिटी, इंग्लिश गिव अस कॉन्फिडेंस, राइट ना. इंग्लिश स्पोकन एवरीवेयर. I like English. I like to speak English. I want to speak English. Everybody want to speak English. Very good. English. Everybody focus English. Everybody focus English. Everybody like English. Everybody like English. Apply English. I apply English. Everywhere. School, college. Everywhere. School, college. Focus. Focus. On English language. On English language. Whole world. Whole world. Depend. Depend. On English language. On English language. Thank you very much. Thank you very much. All right.